Assalamualaikum. In this video lecture, we will discuss pronoun. So let's start. We will discuss possessive pronoun. What is possessive pronoun? Possessive pronoun includes mine, ours, yours, its, theirs, hers, mine. So possessive pronouns are basically those which are used independently. They do not follow any noun or verbal noun or gerund or anything else. In order to understand it, we'll see the example first. I have my own problems and I have nothing to do with yours. अब यहाँ पर ये जो yours है that is basically the possessive pronoun, and you can see that possessive pronoun here is standing independently. It doesn't need any noun, verbal noun or gerund as it is evident in the example. अब possessive pronoun जो होता है वो possessive adjective से differ कैसे करता है, उसके लिए यहाँ पर possessive adjective पे डिस्कस हुआ है. Possessive adjectives like my, our, your, its, their, her, him are not used independently. They are basically followed by some noun or verbal noun or gerund. ठीक है, तो जब आप जब इस तरह के वर्ड्स को आप या तो जब आप possessive pronoun को मेंशन करते हैं तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर possessive adjective होगा तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी. जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखें कि that I have nothing to do with your problem. अब इसमें ये जो your है it ultimately needs problem after it. अगर आप इसके बाद problem word नहीं लगाएंगे तो it won't make any sense. इसी तरह and now the combs were hers but her hair were gone. अब इसमें ये जो comb were hers है, ये जो hers है that is basically the possessive pronoun, लेकिन her hair है ना, तो अब यहाँ पर जो ये वाला her है that is basically the possessive adjective. So that's how you can differentiate between the possessive noun and possessive adjective. यहाँ पर जो stand कह रहा है in itself वो possessive pronoun है, लेकिन जिसको आगे से जो है वो एक noun की जरूरत है, जैसे यहाँ पर noun आपका क्या है hair है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका possessive adjective होगा. इसी तरह possessive pronoun and apostrophe, इस चीज को कैसे देखेंगे. अब ये चीज आपने याद रखनी है कि जो possessive pronoun होते हैं ना उसके साथ आपको apostrophe ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे ये एग्जाम्पल ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, ours, yours, theirs, hers, its. लेकिन कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स होती हैं, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करती. उन एक्सेप्शंस में क्या क्या फॉलो करता है, someone's, somebody's, others, one's, एक्सेट्रा. ठीक है, अब इसके लिए आप एक एग्जांपल देखें सो यू विल गेट द बेटर आइडिया. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट माय वर्क इज नन ऑफ योर इज नो बिजनेस ऑफ योर्स. अब यहाँ पर आप योर्स के साथ कोमा या एपिस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते. इसी तरह आई शैल ट्राई टू रिमेंबर दोज ओल्डर फेसेस ऑफ हर्स. अब यहाँ पर भी हर्स के साथ आप एपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है. इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे कि दैन के बाद हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं. अब इसके लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो रूल्स फॉलो होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ दैन कंपेयर्स वन सब्जेक्ट विद इन द अदर सब्जेक्ट वी यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर दैन. ठीक है, अब इस चीज को भी समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि अगर तो दैन दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहा है तो आपने सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज करना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई. अगर यहाँ पर जो देन है वो दो सब्जेक्टिव जो केसेस हैं उनको जो है वो कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगेन सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज किया. ठीक है, इसी तरह इसकी जो फर्दर अगर एक्सटेंशन देखें, इफ देन कंपेयर्स वन ऑब्जेक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर देन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे दैट आई लाइक हिम मोर देन हर. अब इसमें ये जो हर है और जो हिम है बोथ ऑफ देम आर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन. अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आप सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को यूज करेंगे. अगर फर्दर तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि दैट अब तीसरी इसी रूल की एक्सटेंशन क्या है कि दैट इफ दैन कंपेयर्स वन पोजेसिव विद द अदर पोजेसिव वी यूज द पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर दैन. ठीक है, अब इसके लिए भी आप ये देखें कि दैट his handwriting is more impressive than mine.
अब अगर आपने दो पोजेसिव केसेस को डिस्कस करने हैं ना, तो फिर आपने अल्टीमेटली क्या करना है कि पोजेसिव प्रोनाउन ही यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखें कि जो माइन यूज यहाँ पर जब आपने पोजेसिव हैंड केस किया हैंड राइटिंग, जब आपने उसको कंपेयर कर लिया तो आपने अल्टीमेटली जो है वो पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज किया है, जो कि इस केस में माइन है। इसी तरह अगर हम अगली एग्जांपल देखें कि दैट वी आर मोर एडवांस्ड देन आवर फोरफादर्स वर। अब यहाँ पर भी आपने क्या किया कि यहाँ पर भी अल्टीमेटली आपने जो है वो दो पॉजिटिव केसेस को डिस्कस किया है। ओके, सो ये चीज़ आपने जो है ना वो थोड़ी सी जहन में रखनी है। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो कि अगर हम डिस्कस कर लें फॉर वंस तो इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू। फॉर एग्जांपल, वुड यू कम, वुड यू माइंड माई सीटिंग हियर। अब यहाँ पे ये जो माई है, यहाँ पर आपने एज सब्जेक्टिव केस यूज करना है। अगर आप यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन ऐड करने शुरू कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह, दे weren't telling me more than they had to। अब यहाँ पर अगर आप more than they had to यूज कर लेंगे तो them is objective, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यहाँ पे फिट इन नहीं होता, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली देख रहे हैं कि दैट सब्जेक्ट इज बेसिकली लाइक सपोर्टिव ऑफ हैड, जो कि इन इस केस में क्या है, वर्ब है। इसी तरह अगर आप तीसरी एग्जांपल देखें कि दैट आई बेट शी इज स्मार्टर देन योर्स आर। अब यहाँ पर भी अगेन जब आर आ गया ना, तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को प्रेफर करना है। अगर आप योर्स लगाएंगे तो दैट वुड बी टेक्निकली रॉन्ग, ठीक है। अनक्लियर या वेग प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो अनक्लियर या वेग प्रोनाउंस आर बेसिकली प्रोनाउंस रेफरेंस एरर अकर व्हेन द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन इज नॉट क्लियर, ठीक है। सर्टेन केसेस में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि लाइक जो भी एक्शन है या जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है सेंटेंस में, उसका जो डिलीवर करने वाला है वो कौन है, ठीक है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनक्लियर या वेग प्रोनाउन। तो अगर वो हम अपने से लगा देंगे तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इट इज सेड इस तरह से यूज करते हैं, बजाय इसके कि हम कहें दे से, या इस तरह जो है ना, दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें कि द कैंडी डिश वाज एम्प्टी बट दे वर टायर्ड ऑफ ईटिंग कैंडीज एनीवे, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे से स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। अब दे से कौन, ठीक है, इट्स वेग, इट्स अनक्लियर, हम किन की बात करें। तो इसका बेहतर तरीका कहने का क्या है कि दैट इट इज सेड दैट स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। अब सर्टेन केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप प्रोनाउन यूज ही नहीं करते। वो कौन से केसेस होते हैं? Sometimes the use of the pronoun creates confusion as to which pronoun the pronoun is referring. To avoid such confusion, repeat the noun or use expressions like later, the former instead of using pronoun. ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली एग्जाम्पल देखेंगे तो you'll get the better idea। जैसे the supervisor told the workers that they would get the bonus। अब इस एग्जाम्पल में हमें नहीं पता चल रहा कि ये जो वर्ड दे है वो वो किसको पोर्ट्रे कर रहा है, वो क्या वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है या सुपरवाइजर्स के बारे में बात कर रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, तो इसको आपने बेहतर तरीके से इस तरह कर सकते हैं, द सुपरवाइजर्स टोल्ड द वर्कर्स दैट द वर्कर्स वुड गेट द बोनस। या फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं, द लेटर वुड गेट द बोनस। अब इसमें लेटर यानी कि जो बाद में आपने जिनको मेंशन किया वो कौन है, वो वर्कर्स हैं। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि इफ विल डिस्कस देम इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। दे से दैट अ ग्रेट फ्लड in its worth carried away the people and all their belongings। they से हमें नहीं पता कि हम किन की तरफ रेफर कर रहे हैं, who says। इसलिए हम इसका बेहतर तरीका ये करते हैं कि हम इसको थोड़ा पैसिव बना देते हैं, it is said that, ठीक है। इसी तरह they say that the king also recovered within a week। अगेन वी डोंट नो, यहाँ पर हमें नहीं पता कि आप दे किसको रेफर कर रहे हैं। तो इसका बेहतर तरीका है दैट इट इज सेड दैट द किंग आल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, दे से इन द पेपर दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप। अब अगेन यहाँ पर दे से बेहतर क्या है, इट सेज इन द पेपर, ठीक है। So this was all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.